जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास थोड़ा सा अच्छी है, ठीक है। हम लोग इसमें CDSE और SSC, CGL, CPO है ना, 10+2 या फिर अच्छे जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैंने ये प्लान किया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज पहले दिन हम लोग CDSC, ठीक है, CDSC के जो नंबर सिस्टम है उसके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और CDSC के भी मैंने जो पेपर लिया हुआ है ना, वो लिया हुआ है 2013 और 2014 का, ठीक है। 2013 का सेकंड वाला और 2014 का फर्स्ट और सेकंड दोनों, कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे जो क्वेश्चन आए हुए थे ना, हालांकि आते तो वो क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ नंबर का फ़र्क है, बट क्वेश्चंस आते रह रहे हैं, ठीक। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में देखो ये एक सीट है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखने वाला। जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो वहाँ पे एडिट करके यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा, बट अभी मेरे पास क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। तो मेरे को इसमें देख के आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो उस टाइम पर आपको ऑलरेडी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। CDSC के ये वाले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किससे, नंबर सिस्टम से। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन इसने बोल रखा है, देखो ये हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक, और प्राइम नंबर का। जब हमने एक वीडियो बना रखा है प्राइम नंबर का, आप उसको देख लेना तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। इसने ये बोल रखा है कि 121 से नीचे अगर कोई भी नंबर होता है, 121 से नीचे अगर कोई भी नंबर होता है तो हमें ये प्राइम है या नहीं है। 121 से नीचे कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, उसके लिए हम सिर्फ 2, 3, 5 और 7 के क्या डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हमें पता है किसके 11 के स्क्वायर के पास में होता है, 11 के स्क्वायर के पास में होता है ना। तो 11 का स्क्वायर है, तो इससे नीचे अगर देखना है तो हमें 11 से कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। 11 से हम ऐसे ही तो करते थे ना, किसके स्क्वायर के पास में, 11 के। तो 11 से नीचे जो नंबर है वो चेक करेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा, सपोज 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे 6 से भी नहीं, इसका जो भी मल्टीपल है वो 5 से नहीं हो रहा है तो 10 से। अब आप देखो भाई, 2 भी आ गया, 3 भी, 4 भी आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके, तो कहने का मतलब है इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अगर ये 4 भी अगर चेक करेंगे तो बात तो एक ही है। अगर इनसे नहीं कटेगा तो वो किसी से भी नहीं कटेगा और प्राइम नंबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही था, इसका पार्ट ए सही है। पार्ट 2 बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन, हाँ वही बात हो गई, ठीक इसी को उल्टा बोल रहा। वो 121 से नीचे का अगर कोई भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो मुझे ये पता करना है कि कंपोजिट है या नहीं है। तो वो इससे नीचे है ना, 11 से नीचे, 11 से नीचे जो भी संख्या होगी, अगर वो किसी एक से भी कट जाती है, किसी एक से भी कट जाती है इनमें से, तो वो क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो दूसरा भी सही हो जाएगा इसमें। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन तो ये था, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 77, देखो 7710312401, ये 11 से डिविजिबल है। आपको पता है 11 का रूल क्या कहता है, एक एक का गैप, 7 और 1 8, 8 और 3 11, ठीक है, 11 और 2 13 और 1 कितना हो गया, 14। दूसरा पेयर देखो, 7 0 और 1 8, 8 और 4 12, गड़बड़ कर दिया क्या, गैप देखो, एक का एक का एक का, सही लिखा है। 7710312401, तो ये कितना आ जा रहा फिर, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 12 13, ओहो यहाँ पे इधर आएगा ये, है ना 13, ये 0 के साथ आएगा, तो ये बन रहा होगा 13। अब दूसरे वाले में देखो फिर, 7 0, 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13, तो ये 13 और 13 कितने हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब अगर 0 और 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। दूसरा ये बोल रहा है 173 एक प्राइम नंबर है। अब आप देखो 173 बोल रहा है एक प्राइम नंबर है, तो सीधे सीधे चेक हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करोगे, देखो 173 किसके स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है, देखो ना 13 14 के,
तो 14 से नीचे के हम लोग नंबर चेक कर लेंगे, ठीक है। 14 अब इतना भी याद नहीं है तो 15 तो आपको पता ही है, 15 के स्क्वायर से नीचे आता है। तो आप देखोगे ये ना तो 2 से कट रहा होगा ना 3 से कट रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे 11 से, 11 से भी नहीं कट रहा, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 33 ये भी नहीं कटेगा। तो आप लास्ट 13 से देखोगे, तो 13 से देखने के लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट को 4 से गुणा कर देते हैं और रिमेनिंग में जोड़ देते हैं। तो 4 तियाँ 12, अगर इसमें ऐड करोगे तो 7 2 9 29, जो कि किससे 13 से नहीं घट रहा। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है, कि कौन सा प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, तो बहुत ईजी है। तो ये भी दोनों ही क्या हो जाएंगे, दूसरे वाले का भी जो आंसर है सी वाला हो जाएगा, दोनों ही सही है। अब तीसरा वाला इसने बोल रखा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। तीसरा वाला ये बोल रहा है कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय। अब बताओ 19 की घात 5। तो मैंने एक और चीज़ बोली थी, जब भी ये पावर ऑड होती है ना, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ऑड के लिए 3। जैसे आप 3 याद रखोगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू, जो भी होता है छोड़ो उसको, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना था रूल। तो 19 और 21 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 40। अब आप देखो इसमें इसने बोल रखा है सिर्फ 10 से कटेगा क्या, नहीं, 40 के जितने भी फैक्टर होंगे, ये जो नंबर है ना 40 के जितने भी फैक्टर होंगे इससे कटेगा, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 8 हो, जितने भी फैक्टर होंगे उससे कटेगा, ठीक। तो हम लोगों के पास ऑप्शन क्या था, ओनली 10 ओनली 20, तो ये दोनों से कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आ जाएगी बात समझ। तीसरा जो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना फैक्टर का ही है, ये भी फैक्टर का ही है, इसको मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो इसने बोल रखा है इफ़ बी इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर ऑफ सी। देखो बी है सी से, यही बोल रहा है सी का लार्जेस्ट डिवाइजर है बी, और ये किसी न किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। सपोज मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर है बी, ठीक, और ये जो वैल्यू होगी ना मैक्सिमम होगी, स्क्वायर में मैक्सिमम होगी, और सी से डिवाइड हो रहा है। और अगली चीज़ ये बोल रहा है एंड ए स्क्वायर डिवाइड सी, और जो सी है ना वो ए स्क्वायर से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आगे बोल रखा है कि अब इनमें से कौन सा पॉसिबल है, और इसने बोल रखा है ए बी और सी तीनों ही क्या है, इंटीजर है। अब आप मुझे बताओ अगर देखना सी अगर सी ना एक, अब ये जो b होगा ना b, ये किसका मल्टीपल, b के साथ कुछ होगा एक्स वाई जेड, जैसे मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया ना, ए बी, अच्छा ए बी सी लिखा है ना, हम लोग इसको एम एन कर देते हैं, एम एन कुछ भी हो, ठीक है, b के साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा तभी तो इससे डिवाइड हो रहा होगा। साथ ही साथ अब इसने ये बोल रखा है, और ये जो b होगा ना मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो आप देखो ये भी तो मैक्सिमम ही हो सकता है। अगर ये b से c कट रहा है तो इसका मतलब इससे ये भी तो कटेगा, और इसी चीज़ से कौन सी चीज़ भी कट जाएगी, b भी कट जाएगी। तो इसका जो आंसर हो रहा होगा ना, इसका आंसर आ जाएगा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना a डिवाइड्स b, तो a किसको भी डिवाइड कर लेगा b को। आपको ऐसे समझ ही नहीं आया होगा, अब मैं बताता हूँ समझ कैसे आएगा ना आपको, वो अब मैं बताता हूँ। देखो देखो अब मैं बात करता हूँ नंबर्स की, जो तुम्हें बहुत इजीली समझ आएगा। देखना अगर मैं बोलता हूँ जो c है ना, c वैल्यू रख के चेक कर लो। देखो c को मैं बोलता हूँ सपोज ये है c 72। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जो मैक्सिमम पावर में जाए। तो इसका मतलब मैंने b को मान लिया सपोज ये 66, b को कितना, ये x है, देखना c है ये, ठीक है, ये b है, b को मैं मान लेता हूँ 36, 36 दूनी 72। और इसने क्या बोला था, ये क्या होगा, उसका जो मल्टीपल होगा ना, b इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर। अब देखो ये लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर है, अब इसका जो डिवाइजर, अब इसके जो फैक्टर बनेंगे ना 36, इसके जो 72 है ना, इसके दो ही तो फैक्टर बनेंगे 36 से इंटू 2। अब इसका लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर ये बनेगा, इतनी बात आ जाएगी समझ। अब मैंने बोला कि यहाँ पे x कितना हो जाएगा, फिर x हो जाएगा आपके पास कितना 6, इतनी बात समझ आ जाएगी। b हो जाएगा ये, अगेन उसने बोल रखा है जो c है ना, c 72, ये ए स्क्वायर से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब आप समझो अगर ये ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है क्योंकि 2 दूनी 4, ये ए स्क्वायर से, क्योंकि अब एक चीज़ ध्यान देना, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ए की वैल्यू 5 भी तो ए स्क्वायर की वैल्यू 6 भी तो हो सकती थी, नहीं,
उसने साफ साफ बोल रहा है ए बी और सी इंटीजर है। अगर इंटीजर है मीन्स वो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको रूट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये या तो 4 हो सकता है या 3 3 9, 9 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ होगा तो देख लेना आप। इसके बाद जैसे 36 से कट रहा है तो वो तो बी की वैल्यू थी। अब आप बताओ ए की वैल्यू या तो 4 है या फिर 9 है। क्या ये बी 36 4 या 9 दोनों से कट रहा है ना? कट तो रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो बी है वो किससे कट जाएगा? ए से कट जाएगा। बी किससे कट जाएगा? ए से कट जाएगा। ये इसका आंसर है। तो आप नंबर के हिसाब से अगर सोचोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप दिमाग ऐसे ही सोचोगे ना तो फिर वो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो फैक्टर क्या है, आपको फैक्टर कंप्लीटली अगर आता है, फैक्टर थ्योरम ना, कि कौन कौन से फैक्टर कैसे बनते हैं, तो वहाँ से आप समझ जाओगे। लेकिन इससे ईजी तरीका है कि ये नंबर्स, अगर आप नंबर से समझ रहे हो तो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छठा वाला देख लेते। अब इसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन होगा शायद। एवरी प्राइम नंबर देखो इसने बोल रखा है, ये तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, ठीक। कभी भी आपको ना इस तरीके से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन होता है ना तो आप के को एम को 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, सीधे नंबर रखा करो, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसने बोल रखा है 3k + 1, इसको बनाना है आपको प्राइम नंबर, ठीक है। 3k + 1 प्राइम नंबर बनाना है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6m + 1। तो के लिए पूछ रहा है, ठीक है। के लिए पूछ रहा है। अभी एम को छोड़ो, 6m को तो छोड़ो, अभी के लिए देखो ये प्राइम कब हो सकता है, आप खुद ही सोचो। अगर के एक प्राइम नंबर है ना तो प्राइम कब हो सकता है? अब मुझे बताना। ये 3 है, ये एक ऑड, क्या है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर इनटू समथिंग +1। यहाँ पर अगर प्राइम चाहिए ना तो देखो प्राइम अगर 3 से, क्योंकि इंटीजर है, अब प्राइम नंबर 2 की बात नहीं होगी, किसकी होगी? उससे बड़ी की, ठीक है। 3 की भी बात नहीं होगी क्योंकि उससे बड़ी की होगी, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ है क्या? एम के एम आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर से है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऑड नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? एक ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर कैसे आएगा? देखो ऑड इंटू ऑड, अगर +1 करेंगे, ऑड इंटू ऑड +1, तो आप बताओ विषम गुणा विषम बराबर होता है सम, सॉरी विषम बराबर क्या हो जाएगा? विषम। अगर इसमें एक ऐड करोगे तो ये हर हमेशा सम संख्या आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मतलब इवन नंबर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऑड इंटू ऑड क्या होगा? एक ऑड होगा। ऑड इंटू ऑड क्या होगा? हर हमेशा ऑड होगा। +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो इवन होगा ना। ऑड में अगर 1 ऐड करोगे तो वो इवन बनाएगा, जबकि प्राइम नंबर में कोई इवन होता ही नहीं है। तो आप सीधे सीधे देख रहे हो ऑड तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। तो इसके साथ किसको, फिर एक इवन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, +1 करता हूँ, तब जाके मुझे क्या हो जाएगा? ऑड प्लस इवन, तो इवन बनेगा। ऑड प्लस इवन तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इवन बनेगा। +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगेन ऑड बन जाएगा, जो कि सीरीज में आ जाएगा, प्राइम नंबर की सीरीज में आ जाएगा। बात आ जाएगी समझ आप। और दूसरा तरीका क्या होगा? आप 1 2 3 4 रख के चेक कर लो। एक रखोगे, देखो 3 एकम 3 और 1 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 रखो, 3 दूनी 6 और 1 7 प्राइम नंबर है। 2 रखा तो आया ना, तो इसका मतलब के को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। काम खत्म, कुछ भी नहीं सोचने। तो 5वां वाले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, के को क्या होना पड़ेगा? इवन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इतनी बात आ जाएगी भाई समझ। छठे वाले को देख लो, क्वेश्चन है आपके सामने। 7 की पावर, इसने बोला है 402 + 3 की पावर 402 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? हलवा क्वेश्चन है, आपको पता है। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पावर 2 2 बच गई, ठीक। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको आता होगा। 7 7 49, 3 3 9, 9 और 9 18, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेकार सा क्वेश्चन था। अगला 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, y इज़ नेगेटिव। देखो x बोल रखा है पॉजिटिव होगा, y बोल रखा है नेगेटिव होगा, और इसने बोल रखा है x की पावर y क्या होगी। अब आप बताओ, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव होने का मतलब है, कुछ भी रख लो यार। अगर मैं इसको बोल देता हूँ, चलो 5 की पावर -2 रख दिया, ठीक है, 5 की पावर, तो आप इसको बोलोगे यार 1/5 की पावर 2। भाई अगर पावर नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन में वैल्यू है, अपॉन की वैल्यू ले ली हमने ऊपर, ठीक है। जैसे ये है तो इसको मैं क्या लिखूँगा? a की पावर -1। तो ये वैल्यू किस में बनेगी? फिर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन वैल्यू होगी, क्योंकि पावर अगर नेगेटिव होगी तो फ्रैक्शन होगी, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन में चली जाएगी। तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर के बारे में आपको पता होगा, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अगला 8वां देखो, इसने बोल रखा है एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। एम और एन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद बोल रखा है नेचुरल नंबर देन अंडर रूट, इसने बोल रखा है ऐसे, देखो अंडर रूट नहीं बोलेंगे, mth रूट n की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे, देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, m की पावर n की पावर कितना 1 बाई, क्या लिख रहे हैं बार बार, n की पावर 1/m, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन देखो, उसने बोल रखा है इरेशनल होगा, जरूरी थोड़ी ना इरेशनल हो, इरेशनल होने का तो अभी देखो, इसको मैं अगर 2 बोल दूँ, इसको मैं 4 बोल दूँ, तो ये इरेशनल तो नहीं होगा ना। स्क्वायर रूट क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ गई है, तो इरेशनल नहीं है, तो ये तो ऐसे हो गया इरेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ, देखो ये बोल रहा है अगर इरेशनल तब तक, अगर उसने क्या बोल रखा है, इरेशनल अनलेस, इरेशनल है अगर n की पावर m ना हो, n की पावर m ना हो, क्योंकि अगर n की पावर m हो गई, n की पावर m हो गई तो इस m से ये कट जाएगा और ये बच जाएगा बाहर से सिर्फ n, तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई यही तो बोलना चाह रहा है कि इरेशनल, पहले तो देखो इरेशनल पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा वैल्यू रखती, दूसरे वाले ने इसने साफ साफ बोल दिया है अगर n की पावर, उसने बोला है ना n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर का जो n है ना वो उसका mth पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि n की पावर अगर m हो जाएगा तो ये 1/m, m से n कट जाएगा तो बच जाएगा क्या n, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन किसके, 2013 सेकंड के। अब 2014 में क्या आया था देख लो, द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्यूब्स, देखो क्यूब 2 कंसेक्यूटिव क्यूब का क्यूब क्या हो जाएंगे भाई, आप कुछ भी नहीं करो, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, बोलो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 1 कितना 7, इवन या ऑड, इवन या ऑड, तो आप बोलोगे ऑड, चलो ठीक है, इस इवन भी हो सकता है क्या, अब देख लो, अगर मैं बोलता हूँ 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देना इसमें ना, सबसे बढ़िया तरीका, ये हर हमेशा जो आंसर आएगा ना इसका बी आएगा, वो कैसे समझो, मैं ये बोलूँगा कि देखो 2 की ये इवन, देखो कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक इवन होगा और एक ऑड होगा, होगा कि नहीं होगा, इवन की पावर 3 और ऑड की पावर 3, यहाँ से एक इवन नंबर आना है, इवन की पावर कुछ भी हो इवन ही आएगा, और ऑड की पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इवन सम संख्या की घात कुछ भी हो वो सम संख्या ही आएगा, और विषम संख्या की घात कुछ भी हो विषम संख्या आएगा। बात यहाँ पे क्यूब की हो रही थी तो क्यूब में भी वही होगा, तो इसका मतलब इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड हर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, तो इसका मतलब ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यही तो ऑड नंबर का फॉर्म, बस ऑड नंबर का क्या है यही बोलते हैं ना, तो इसका मतलब इज नेवर डिविजिबल बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। अरे आ जाएगी बात समझ, देखो इवन माइनस ऑड, अरे आप किसको ही सा भी कर लो ना यार, इवन और ऑड को माइनस करोगे, इवन क्या है 8 है, ऑड 3 है, तो हर हमेशा 5 ऑड ही आएगा, इवन कितना है 16 है, ऑड कितना है 9 है, हर हमेशा देखो कितना हो जाएगा 7, हाँ, तो कुछ इस तरीके से आप ये तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो यार, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा, तो ये हर हमेशा क्या आंसर इसका, नेवर डिविजिबल बाय 2। अब 10वां देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, हाँ ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये नंबर्स स्मॉलेस्ट से शुरू कर लो, क्या 1 2 3 4, कितने हो गए 1 2 3 4 प्लस 1 बराबर 4 3 12 दूनी 24 और 1 25, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे। उसने बोला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एंड 1, इनका जो सम है ना अ नॉन स्क्वायर, नहीं स्क्वायर बना रहे, ऑलवेज सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स अ स्क्वायर और नो, देखो सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स ये भी हो सकता था, देखो कितना 16 प्लस 9 हो गया ना 2 स्क्वायर नंबर का सम, तो एक से तो क्लियर नहीं हो रहा, एक और देख लो। अब इसमें अगर मैं 2 ऐसे कर लेता हूँ, 2 3 4 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर 5 चौके 20 3 60 और दूनी 120 और एक 121, 121 किसका 11 का, लेकिन ये किसी भी 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम नहीं हो सकता, कौन सा 121, आज तक सुना है कभी ऐसा, नहीं सुना यार, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, इतना तो तुम्हें पता होगा कि 121 कभी भी 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम नहीं हो सकता है। ठीक, अब आ जाएगी बात समझ, चलो
इसमें इतना ही देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, तो ये समझ आ जाएगा ना कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, स्क्वायर। लेकिन देखो ना, स्क्वायर तो बना ही रहा है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। इसके बाद भी आप ले सकते हो कितना, 3 चौके 12 पंचे 60 गुणा 6 धन 1, तो बोलो कितना हो जाएगा ये, 6 छक 36, 361। किसका स्क्वायर होता है, 19 का। देख लो, तो स्क्वायर तो बना रहा है, वो चीज़ तो फॉलो कर रहा है, बट सेकंड वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है, आप यहाँ झूलते मत रहना कि यार x मान रहे हो, x+1 x+2 हो, तो फिर आप समझ जाओ कहाँ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, n इज होल नंबर ग्रेटर देन 1, बस बोल दिया उसने ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, आंसर आ जाएगा। तो इसने बोल रखा है n स्क्वायर माइनस 1, ग्रेटर देन 1 बोल रखा है, तो इसका मतलब आपको 1 से बड़ा, 2 दूनी 4, 4 ऋण 1, तो 4 तियाँ 12, आंसर हो जाएगा 12। इतना ही करना था, कुछ भी नहीं है, आ जाएगी बात समझ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एन वेन वाले, तो मैं यही राय दूंगा आप सब लोगों को कि आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू वहाँ पे रखो। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या थी, 2 थी, क्योंकि इसने बोल रखा था कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 2 ही होगा। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है 4 की पावर 1 2 3 1000 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप बताओ 7 के टेबल में 4 की पावर कुछ ऐसा कि 1 बच जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 को अगर 7 से भाग लगाते हो तो रिमाइंडर आता है 1, बस यही चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, वहाँ पे ये अच्छे से करा रखा होगा। देखो क्या करेंगे फिर हम लोग, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 की पावर 333 इंटू 4 अपॉन कितना 7, लिख तो सकते हैं भाई। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 999 धन 1 कितना हो जाएगा, 1000/7, तो ये तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 बोलो कितना, 4 चौके 16 चौके 64, 7 से 64 कटेगा तो रिमाइंडर कितना, 1 प्लस का 1 है ना, प्लस का 1, तो कुछ भी आए तो आंसर कितना हो जाएगा, 4, यही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से ये क्वेश्चन आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, देखते हैं अभी कितने सारे क्वेश्चन है इसमें, वो सब क्वेश्चन मैं कराते रहूँगा भाई। एक तो ये हाथ में ये ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, इसको रहने दो। चलो अब देखो फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसने बोल रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो इंटीजर ऑफ 4k + 3 where k is an integer can be expressed as sum of 2 squares। तो देख लो भाई, मैंने बार बार बोला है, एक रख के चेक कर लो, एक रखोगे 4 3 कितना हो जाएगा 7, 2 इसने बोल रखा है k इज एन इंटीजर, k क्या होगा, इंटीजर मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, प्लस माइनस वो छोड़ो, अभी 1 2 3 4 याद रखो बस। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये जो आएगा 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए, a और b क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे। क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने 2 रखो, अब आप 2 रख लो, 4 दूनी 8 और 3 11, 9 2 11, कहाँ बन रहा है 2 का सम, ठीक है, 9 4 इतना होना चाहिए। चलो 3 रख लिया, 4 3 12 और 17, कहाँ बन रहा है ये, 9 धन 6 9 धन 8, तो स्क्वायर का नहीं बन रहा है, तो पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरा बोल रखा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, किसी भी ऑड इंटीजर का, ऑड इंटीजर का मतलब 3 5 7 9 कुछ इस तरीके से रख लो वैल्यू। 8 गुणा 1 धन 1 9 बन गया ना 3 का स्क्वायर। जैसे आप 2 रखोगे नहीं आएगा, 3 रखोगे 8 3 24, देखो 8 3 24 धन 1 25 बन गया ना 5 का स्क्वायर, ठीक। वैसे 4 5 6 8 6 48, देखो 8 6 48 धन 1 49 बन गया ना 7 का स्क्वायर। इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया और पहला वाला गलत हो गया, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है, बस आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं, देखो ओनली 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बेकार सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बेकार सा नहीं बोलूँगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग इसको ऐसे ही बोलेंगे। 7 6 3 x 4 y 2 ये है, और इसने बोल रखा है 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है, डिविजिबल है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो x और y के पॉसिबल पेयर बताने। जो ये नंबर है ना इस कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन पॉसिबल पेयर x और y की, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, किससे, 9 से भाग दे दो, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 बच गया 4, 4 धन 5 हो गया 9, 4 धन 14 हो गया 18, ठीक। अब देखो फिर या तो वो नंबर x + y, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, देखो ना x + y या तो होगा हमारे पास 5 या फिर होगा 14, आ जाएगी बात समझ। अब देखो
मैं थोड़ा सा ऊपर को समझा देता हूँ। देखो ये वाली बात समझ आएगी, x प्लस वाई या तो 5 होगा या फिर 14 होगा। अब देखो क्या क्या हो सकता है, x प्लस वाई अगर 5 हो तो क्या क्या पेयर बनेंगे, 1 धन 4, 1 धन 3, सॉरी 2 धन 3 है ना। अब तो कुछ नहीं बन सकते, अब तो रिवर्स हो जाएगा अगर आप बनाओगे तो ये 3 धन 2 फिर 4 धन 1, एक पेयर बन सकता था 5 धन 0 का, ये भी तो बन सकता था। दूसरा अगर 14 होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अगर क्या होता है 14, तो पेयर क्या बन सकते हैं 7 धन 7, ठीक 7, 8 धन 6 14, ठीक है 9 धन 5 14, 10, अब 10 तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई 10, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट का हो गया, हमें तो चाहिए सिंगल डिजिट। अब ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 ये जो टर्म होंगे ना, मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, मिटा दिया था ना हमने, 7 6 3 x 4 y 2, ये जो x और y की वैल्यू की बात हो रही है ना पेयर बनने की, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 5 और 0, या तो 5 और 0 भी रख सकते हो इसको, या फिर 0 और 5 भी तो कर सकते हो, बन रहे ना 2 पेयर। वैसे दूसरा 1 और 4 था, जैसे यहाँ ने 1 रखा यहाँ 4 रखा, तो उल्टा यहाँ 4 और 1 भी तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब हर एक से डबल बन रहा है, यहाँ से भी 2 पॉसिबल है, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, उसी तरीके से यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, टोटल हो गए 10। और ये वाले से तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, 7 और 7 तो आप उल्टा करो चाहे सुल्टा करो, 7 तो 7 ही रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से 1, तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे टोटल पॉसिबिलिटीज़ 11, तो आंसर हो जाएगा कितना 11। बात आ जाएगी समझ, अच्छा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा तुम्हें दिमाग में रखना था। बेकार सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 अपॉन बोल दिया 23। अभी बताया था भाई 23 से 23 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम से पहले एक और चीज़, जैसे मैंने बोला ना ये पावर क्या है ऑड है, ये भी पावर क्या है ऑड है, और सेम है ना पावर, तो ये बनेगा a क्यूब और b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बोलो a प्लस b, और a प्लस b में आ जाएगा यहाँ से 46, ब्रैकेट में कुछ भी आए हमें लेना देना नहीं, अपॉन 23 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, कुछ भी तो नहीं बच रहा, 23 से तो 23 ऑलरेडी कट चुका था, और यहाँ से ये कट गया, तो रिमाइंडर 0 आंसर। आगे बढ़ें, चलो अगला। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखो उसने बोल रखा है पी क्यू आर प्राइम नंबर से, पी क्यू आर प्राइम नंबर से है, पी छोटा होगा क्यू से, छोटा होगा आर से, ठीक है, और ये छोटा होगा किससे 13 से। तो इसने बोल रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर स्मॉल लेटर में, P प्लस क्यू प्लस आर भी एक प्राइम नंबर होगा, पॉसिबिलिटीज। अब देखो इससे छोटा होगा तो ये 100% 11 होगा, ठीक है 11 होगा। दूसरी चीज देखना, अगर ये 11 होगा तो इससे तो छोटा है। अब देखो ना, क्योंकि अगर मैं इसको 7 करूंगा 6 करूंगा फिर इसको भी तो बनाना पड़ेगा। अभी आप ये देखो ये किससे छोटा है 13 से छोटा है, तो ये इस कितना होगा 11। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ये 11 है तो इसके लिए क्या बनेगा, या तो ये 7 बनेगा, या ये 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर ये 7 और 5 इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसकी अगर ये देखो 7 बनता है तो ये 5 बनेगा, अगर ये 5 बनता है तो ये 2 बनेगा, बस इतनी तो पॉसिबिलिटीज़ है। और ये कितना बन जाएगा 11, 13 से छोटा नंबर कौन सा होगा 11, ठीक है 13 से छोटा कौन सा हो जाएगा 11। या फिर अगर एक और पॉसिबिलिटीज़ बोलोगे तो शायद ये 7 बन जाए और ये 5 बन जाए, और ये क्या बन जाएगा उस कंडीशन में 2, और तो कुछ नहीं हो सकता, और तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन में ही चल रहा है। तो 7 5 12 13 14, यहाँ से तो कुछ नहीं निकलने वाला। देखो 2 ही कंडीशन है, या तो 11 होगा या 7 होगा, तो 7 होगा तो फिर तो ये कंसेक्यूटिव ही बनने वाला है, इसके अलावा तो कुछ होते नहीं है 3 कंसेक्यूटिव, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब ऊपर वाले से क्या क्या पॉसिबल है, लेना देना है नहीं का मतलब ये था भाई ये 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है, तो 14 ये नहीं बनेगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो 11 प्लस 7 प्लस 5 एक पेयर ये बन जाएगा, तो 11 धन 7 कितना हो जाएगा 18, तो एक तो बन गया 23 जो एक प्राइम नंबर है एक पेयर। दूसरा अगर 11 के साथ 5 को ले लें, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 17 18, नहीं बन रहा। आगे अगला तरीका क्या हो सकता था कि अगर ये 11 आ जाए, ये 5 आ जाए और ये 2 आ जाए, तो देखो 11 और 5 कितना हो जाएगा 11 धन 5 और 2 बोला था ना, तो इससे भी नहीं बन रहा है। एक तो ये बन गया, दूसरा बस इतना ही बन रहा है क्या इसमें, 11 धन 5 कितना हो जाएगा 16 17 18,
7 से तो बन रहा था, और तो किसी से नहीं बन रहा। इससे और बनना चाहिए था। इसका एक्चुअली इसका आंसर दे रखा है 2, तो दूसरा कौन सा पेयर हो सकता है? बनेगा तो बनेगा, ठीक है। 11 धन 7 और 5, इसके अलावा क्या आएगा इसमें? अच्छा, एक चीज़ लिखना भूल गया यार, वो था 3, है ना, वो था 3, सॉरी। 3 भी तो एक प्राइम नंबर होता है ना, 3, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ तो खैर 2 आ नहीं सकता, ठीक। तो दूसरा क्या, एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा फिर? 11 में 5 जोड़ोगे तो कितना? 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। दूसरा पेयर ये बन जाएगा। और तीसरे पेयर की क्या पॉसिबिलिटी है फिर? तीसरे पेयर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी जो प्राइम नंबर बने। देखो 11, 5 और 3 हो सकता था, 11, 5 और 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 11, 3 और 2। यहाँ से तो कभी भी क्या हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ठीक। वैसे 7 के लिए भी चेक कर लेना, बट 7 के लिए भी बिल्कुल नहीं होगा। देखो 7, 5 और 2 था ना, 7, 3, 10 और 2, 12, बस यही था। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, तो आंसर हो जाएगा 2। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ये आंसर आ जाएगा। चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसने बोल रखा है 360 के व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? कुछ ही नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर करो भाई। किसके? 6 छक 36 होता है ना, और 6 छक 36, तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, हो गया 36 भाई। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36, गुणा 10, 2 गुणा 5, हो गया। 2 की घात प्लस ये, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। फैक्टर देखने के लिए घात में एक एक जोड़ देते हैं, तो 4 तिया 12 दूनी 24, आंसर हो जाएगा 24। यही फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम देख लेना, वहाँ पे ये क्या कर रखा है, बना रखा है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? कुछ क्वेश्चन हो गए होंगे, 15-20 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे लगभग, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, तो आज इतना ही करते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन बनाएंगे, जो छूट जाएंगे उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। कम से कम 4-5 वीडियोज़ हम इसमें करेंगे नंबर सिस्टम में, जहाँ पर हम लोग हर दिन के ना 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे लेते आएंगे। तो 50 कितना 80-100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सफिशियंट है रिवाइज़ करने के लिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए तो खैर धीरे धीरे अब आने वाले समय में मैं इसमें क्या करूँगा, वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। अभी मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इधर उधर से, और उनको सिर्फ किसकी ज़रूरत है? रिवीजन की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन समझ नहीं आते वो चीज़ें मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सब के सब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, और अच्छे मेथड पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।